हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। उसके बारे में मैंने यहाँ पे आज लिस्ट बनाई हुई है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायु श्वसन मार्ग है, वायु का रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन में दिया है ट्रेकिया, फिर लंग्स, फिर कंठ, फिर ग्रसनी, फिर कुपिका। तो ये तो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया कि लंग्स अगर इसने दिया भी है तो ट्रेकिया के बाद क्या आता है, ग्रसनी आती है। ग्रसनी जो है ट्रेकिया के पहले आती है, उसके बाद ट्रेकिया आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड वन हम देखेंगे कि नोज है, फिर कंठ है, फिर ग्रसनी है, फिर ब्रोंकस है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि ब्रोंकस के बाद क्या दे दिया, कूपिका दे दिया है ना। और कूपिका के बाद क्या दिया, ब्रोंक्यूल्स दिया है, जो कि गलत ऑप्शन है। थर्ड वन हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या दिया है, नेजल चैम्बर, नासा छिद्र, फिर क्या दिया है, ग्रसनी, है ना, मतलब कि लैरिंग्स, फिर कंठ, फिर उसके बाद ट्रेकिया, फिर ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स और फिर उसके बाद कूपिका। तो ये वाला ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है सही है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में जो है इसके बारे में पढ़ा था कि वायु श्वसन मार्ग है, मतलब क्या है, नेजल चैम्बर, ग्रसनी, कंठ, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स एंड कूपिका। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये दो कॉलम दिख रहे होंगे। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ाया है तो उसमें सारे जो ऑर्गन्स है उनका एक और नाम बताया हुआ है, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया गया है। जैसा कि आप देखेंगे कि लैरिंग्स को और हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। ट्रेकिया को क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। कूपिका मतलब कि एल्वियोलाई को क्या कहते हैं, वायु कोश कहते हैं, है ना। और एपिग्लॉटिस मतलब कि घोंटी का ढक्कन, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि मैंने मिलाया कि लैरिंग्स ये आर वाले ऑप्शन में आ रहा है ना। फिर बी ट्रेकिया किस में आ रहा है, ट्रेकिया मतलब कि विंड पाइप, ये एस वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो आप देखेंगे फर्स्ट में ही आप एलिमिनेट करने देख सकते हैं कि फर्स्ट आर आर आर, तो फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो सेकंड वाले को कट कर दो। अब देखो कि ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप, तो एस आ रहा है, वायु नली, है ना। तो एस इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें टी आ रहा है, तो ये भी कट हो गया और सेकंड भी कट हो गया। अब हम इन दोनों में देखेंगे कूपिका जो है वो क्या है, वायु कोश, क्यू आ रहा है ऑप्शन, तो इसमें भी आ रहा है। बट एपिग्लॉटिस आप देखेंगे तो क्या है, घोंटी का ढक्कन, सामान्य पथ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर है। जिसमें हम देखेंगे कि लैरिंग्स जो है क्या है, वॉइस बॉक्स है। ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप है। कूपिका क्या है, वायु कोश है। एंड एपिग्लॉटिस क्या है, घोंटी का ढक्कन है। सॉरी। अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि श्वास नली के छल्ले होते हैं। श्वास नली मतलब कि ट्रेकिया के बारे में हमने पढ़ा था। तो ट्रेकिया में क्या होता है, 16 to 20 क्या होती हैं, रिंग प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, 16 to 20 रिंग प्रेजेंट होती हैं। लेकिन ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, पृष्ठ सतह में प्रेजेंट होती हैं, है ना। और कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती हैं। यहाँ पे दिया इनकम्प्लीट दिया है, लेकिन तीनों ऑप्शन आप देख रहे हैं कि इनकम्प्लीट दिया हुआ है, इससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, पृष्ठ सतह पर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए पृष्ठ अपूर्ण आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितनी प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में बाइकार्बोनेट्स के रूप में बहती है। तो इसका आंसर क्या है, 70%। 3 रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। पहला एस डिजॉल्व प्लाज्मा के रूप में होता है, दूसरा होता है एस कार्ब एमिनो के रूप में होता है ना। और थर्ड वन है एस बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। तो इसके रूप में जो है कितना होता है, 5 to 7% होता है।
एस एमिनो के रूप में कितना होता है 20 to 25% होता है, एंड एस बाइकार्बोनेट के रूप में कितना होता है 70% होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 70%। अब नेक्स्ट वन है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ होता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ होता है, तो इसका आंसर है पोन्स वेरोलाई में होता है। इसको हमने पढ़ा था अभी कल के वीडियो में, मैंने बताया है कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ होता है, पोन्स वेरोलाई में होता है। और उसको हम क्या कहते हैं, स्विच ऑफ पॉइंट भी कहते हैं, है ना, स्विच ऑफ पॉइंट भी कहते हैं। फिर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर मतलब कि जो कि हमारे रेस्पिरेशन को मेंटेन करके रखता है, वो कहाँ होता है, हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है ना। मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में मैंने बताया था, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कौन, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि फेफड़ों की जैविक क्षमता या वाइटल कैपेसिटी होती है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर बाकी जितने भी वॉल्यूम है वो किस में आ जाते हैं, वाइटल कैपेसिटी में आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम, उसके साथ जुड़ा हुआ क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 2500 to 3000 एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1100 to 1200। ठीक है, इस प्रकार जैविक क्षमता के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। तीनों ही वॉल्यूम आ जाते हैं केवल रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वियोजन वक्र होता है। मैंने बताया था हीमोग्लोबिन का, जब हमने डिसोसिएशन कर्व पढ़ा था, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि इस प्रकार का डायग्राम मैंने समझाया था, और यहाँ से ऐसा जो है कर्व गया हुआ था, है ना। ऑक्सीजन, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के बारे में मैंने बताया था, यहाँ पे सैचुरेशन था। तो ये वाला जो कर्व है वो किस प्रकार का होता है, सिग्मॉइड कर्व होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वन क्या है, अस्थमा का कारण क्या होता है। अस्थमा के बारे में मैंने कल के वीडियो में ही बताया कि अस्थमा जो है एक एलर्जिक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल में जो है सूजन आ जाती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे ऑप्शन भी देख सकते हैं आप। देखिए पहला ऑप्शन है कि फेफड़ों का जीवाणु द्वारा संक्रमण। तो जीवाणु का तो कोई रोल ही नहीं है अस्थमा डिसीज में। दूसरा आप देख रहे होंगे कि फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी अभिक्रिया, तो एलर्जिक रिएक्शन यहाँ आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि आरबीसी तथा प्लाज्मा के मध्य बाइकार्बोनेट्स व क्लोराइड का आदान प्रदान कहलाता है। आरबीसी और प्लाज्मा के मध्य, जैसा कि हमने डायग्राम में यहाँ पे पढ़ा था कि इस साइड मैंने आरबीसी लिखा था, वीडियो में मैंने बताया था, और यहाँ प्लाज्मा लिखा था। तो यहाँ से जो बाइकार्बोनेट्स आयन है वो कहाँ जाते हैं, प्लाज्मा की ओर जाते हैं, और आयनिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए उतने ही क्लोराइड आयन जो है प्लाज्मा से कहाँ आते हैं, आरबीसी में आते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्लोराइड आयन का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के फुफ्फुस जो है कितने पिंडों में विभाजित होते हैं। तो ये मेनली जो राइट वाला है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है ना, और जो लेफ्ट वाला है वो 2 लोब्स में डिवाइड होता है। क्यों 3 लोब्स में डिवाइड होता है, कि मैंने वीडियो में बताया था कि इसमें 2 ट्रांसवर्स जो है ऑब्लिक्यू फिशर पाए जाते हैं। 2 ट्रांसवर्स फिशर पाए जाते हैं, और इसमें केवल एक ही ऑब्लिक्यू फिशर पाया जाता है। 2 पाए जाएंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और केवल एक ही पाया जाएगा तो केवल 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है 3 दाएं व 2 बाएं पिंड में। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे सरलतम श्वसन अंग है, सबसे सरलतम श्वसन ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, स्किन जो है सबसे जो है सरलतम जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्न में से हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके साथ सर्वाधिक बंधुता प्रदर्शित करता है। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ सर्वाधिक बंधुता प्रदर्शित करता है हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यह जो है सर्वाधिक बंधुता प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा उपकरण फुफ्फुसी आयतन के सैद्धांतिक करने में सहायक होता है। मतलब कि जो भी हमारे लंग का वॉल्यूम होता है उसको कौन से उपकरण, कौन से इक्विपमेंट के द्वारा मापा जाता है, कौन सा इक्विपमेंट जो है हमारे लंग्स के वॉल्यूम को जो है मेंटेन करके रखता है, किसके द्वारा जो है मापा जाता है। तो उस उपकरण का नाम क्या है, स्पायरोमीटर। ये आपको याद रखना होगा कि इस स्पायरोमीटर के द्वारा जो है लंग्स के वॉल्यूम को मापा जाता है। आपको मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि इस स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापते हैं, हम अपना ब्लड प्रेशर मापते हैं। ब्लड प्रेशर को मापने वाली जो उपकरण है उसका नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना। स्टेथोस्कोप के थ्रू हम हार्ट रेट या दिल की धड़कन को सुन सकते हैं, है ना। और ECG जो होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे हार्ट की रेट होती है उसका जो संकेत होता है, जितने भी मैसेज होते हैं उसको जो है एक ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है ना, ग्राफ के द्वारा। उसको हम क्या कहते हैं, PQRS ग्राफ जो होता है उसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो वही उसके अंतर्गत क्या जाएगा, ECG आ जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि जैविक क्षमता में सम्मिलित नहीं होता है, जैविक क्षमता में जो है सम्मिलित नहीं होता है, पूछ रहा है, आप अच्छे से देखेंगे नहीं होता है। तो जो है रेसिडुअल वॉल्यूम जो है जैविक क्षमता में इन्वॉल्व नहीं होता है। कौन कौन से वॉल्यूम इन्वॉल्व होते हैं, TV मतलब टाइडल वॉल्यूम, IRV मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ERV मतलब कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये तीनों वॉल्यूम जो है जैविक क्षमता में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन RV मतलब कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो है जैविक क्षमता में इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि क्लोराइड शिफ्ट में क्लोराइड आयनों की गति है, मतलब क्लोराइड आयन कहाँ से कहाँ की ओर जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने RBC बनाया था, यहाँ पे प्लाज्मा बनाया था। तो यहाँ बाइकार्बोनेट्स आयन प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं। तो बाइकार्बोनेट्स आयन RBC से प्लाज्मा की ओर जाते हैं, तो क्लोराइड आयन जो है आयनिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा से कहाँ जाते हैं, RBC की ओर। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लाज्मा से RBC की ओर। ठीक है। अब क्लोराइड शिफ्ट की वजह होती है, मेनली वजह क्या होती है, बाइकार्बोनेट आयन के कारण जो है मेनली क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट होता है। क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन में होता है, मेनली किसका परिवहन होता है क्लोराइड शिफ्ट में, तो किसका होता है, CO2 का होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि फेफड़े अवतरित किए जाते हैं, मतलब फेफड़ों के चारों ओर क्या, फेफड़ों के चारों ओर जो है कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो प्यूरल कोष प्रेजेंट होता है। मैंने डायग्राम में आपको बताया था वीडियो में, जैसा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको उसकी थ्योरी के बारे में पूरा बता दिया है। तो उसी में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, लंग्स में जो है 2 मेम्ब्रेन होती हैं, है ना। पहली होती है क्या, एक्सटर्नल पेराइटल प्लूरा, है ना, और दूसरी होती है क्या, इंटरनल 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 पेराइटल प्लूरा। तो इन्हीं मेम्ब्रेन के द्वारा जो है क्या, हमारे लंग्स जो है अवतरित होते हैं, है ना। फिर उसके बाद आएगा क्या, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण संरचना, मतलब कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी होती है, वो होती है डायफ्राम। डायफ्राम के थ्रू ही जो मनुष्य है या कोई भी पर्सन वो क्या करता है, श्वसन करता है,
है ना, वो इंस्पायरेशन करता है, एक्सपायरेशन करता है, तो वो उसमें जो है डायफ्राम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डायफ्राम जो है मेन रोल अदा करता है। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो मेरी अगर और वीडियो देखना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर की है, आप वहाँ जाके मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।